वैसे तो महाभारत के सभी पात्रों को धर्मपरायण माना जाता है। महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिन्होंने घोर पाप किए हैं और कई ऐसे भी पात्र हैं जिन्हें न चाहते हुए भी पाप का भागीदार बनना पड़ा। हम आपको महाभारत के ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके पापों के बारे में कदाचित आप नहीं जानते होंगे। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। उनका नाम देवव्रत था। शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे। अपने पिता को उनका प्रेम देने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा। इस बात से प्रसन्न होकर शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। भीष्म पितामह को वैसे तो धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, किंतु पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में न चाहते हुए भी कई ऐसे पाप किए थे जिस कारण उन्हें महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। भीष्म ने सत्यवती के कहने पर अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण कर विवाह करवाने का घोर पाप किया था। उन्होंने राजा सुबल की इच्छा के विरुद्ध गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया था। तभी से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी का भाई शकुनी भीष्म से नफरत करता था। इसके बाद पितामह भीष्म द्रौपदी के चीर हरण में चुप रहकर पाप के भागीदार बने। इन सब के अलावा उन्होंने अपने दुश्मन पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया, जिससे युद्ध के नियम के हिसाब से हमारे धर्म ग्रंथों में घोर पाप माना गया है। गुरु द्रोणाचार्य। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य को धर्म पालक माना जाता है, किंतु पुत्र और शिष्य मोह में आकर उन्होंने कई पाप किए। शिष्य मोह में आकर अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ साबित करने हेतु उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर घोर पाप किया। पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने में भेदभाव किया। अपने पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहकर गुरु द्रोणाचार्य अधर्म के भागीदार बने। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु वध में कौरवों का साथ देकर घोर पाप किया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह कर घोर पाप किया था, क्योंकि धर्मानुसार गुरु एवं माता पिता की किसी भी कार्य पर संदेह करना अधर्म माना गया है। अश्वत्थामा को संदेह था कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य उसकी अपेक्षा अर्जुन को अधिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मारने का पाप किया था। साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा घोर अपराध किया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी इस मृत्यु लोक पर शापित जीवन व्यतीत कर रहा है। युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने भी
कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की असत्य सूचना देकर अपने जीवन काल का एकमात्र पाप किया था। उन्होंने असत्य नहीं कहा, किंतु पूरा सत्य भी नहीं कहा। इसी कारणवश युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में रहना पड़ा था। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चला। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए, अधर्म ही अधर्म किए। जैसे कि बचपन में दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने का प्रयत्न किया था। उसके बाद लाक्षागृह में पांडवों को उनकी माता सहित जलाकर मारने की साजिश की। छलपूर्वक युद्ध के जरिए पांडवों से उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में द्रौपदी की चीर हरण का पाप किया। अभिमन्यु को घेर कर निशस्त्र अभिमन्यु पर वार कर उसका वध करने जैसा घोर पाप भी दुर्योधन ने किया था। कुछ इसी प्रकार महाभारत के कुछ योद्धा पापी थे और कुछ योद्धाओं को न चाहते हुए भी पाप का भागीदार होना पड़ा। जय श्री कृष्ण।